हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, वर्ड्स ऑफ द डे का ये पार्ट 34 है गाइस। और आज के इस वीडियो में भी मैं एक ईडियम लाया हूँ, काफ़ी यूज़ होता है। इसे बोलते हैं कीप समथिंग एट बे। कीप की जगह आप होल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होल्ड समथिंग या कीप समथिंग एट बे, ये जो समथिंग है दोस्तों, समथिंग की जगह कुछ भी हो सकता है या समवन भी हो सकता है। यानी कि किसी इंसान को भी आप मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं या कोई चीज़ का। अब होता क्या है पहले समझिए। कीप समथिंग या समवन एट बे का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपके लिए वो समस्या खड़ी कर सकती है, आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकता है, आपके लिए बुरा हो सकता है, उस चीज़ को दूर रखना, उसे अपने पास आने से रोक देना, उसे प्रिवेंट करना, इसको हम कहते हैं कीप समथिंग एट बे। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो बीमारी आप तक आए, यानी कि आप उस बीमारी को दूर रखना चाहते हैं अपने से, तो आप क्या बोलेंगे कि आई वांट टू कीप द डिजीज एट बे। तो कीप द डिजीज एट बे का मतलब है कि बीमारी को एकदम दूर रखना। तो किसी भी चीज़ से आप अगर बचना चाहते हैं, उसे दूर रखना चाहते हैं, तो कीप एट बे का इस्तेमाल होगा। कीप के बाद आप उस चीज़ का जिक्र करेंगे जिसको आप दूर रखना चाहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि इसके कुछ सिनोनिम्स है नहीं, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। बाय स्टेइंग होम यू कैन कीप द पैंडेमिक एट बे। यानी कि घर पर रहकर आप इस महामारी को दूर रख सकते हैं। तो कीप द पैंडेमिक, तो कीप के बाद क्या आया, वो पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक मतलब महामारी, इसको हम दूर रखना चाहते हैं, फिर हमने एट बे लगाया। तो ऐसे आप सेंटेंस को जब फॉर्म करेंगे तो यही तरीका आप अपनाएंगे। अगला देखते हैं गाइस। In order to keep the tension and tiff at bay, you should be cool and calm. टेंशन को और झगड़े को दूर रखने के लिए आपको कूल और काम होना चाहिए। What should I do to keep my enemies at bay? अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कीप समथिंग एट बे का मतलब है कि आप उसे अपने तक पहुंचने नहीं देंगे, उसे आप बिल्कुल एट बे, एकदम दूर रखेंगे उसे। One should remain happy to keep the depression at bay. यानी कि डिप्रेशन को दूर रखने के लिए हर एक व्यक्ति को हैप्पी रहना चाहिए। वन का मतलब है कि कोई भी हो, उसको हैप्पी रहना चाहिए। तो यही था कीप समथिंग एट बे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कई जगहों पर कीप की जगह होल्ड का इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अब तक 34 वीडियोज़ हो चुके हैं गाइस। आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए। तो कभी कभी ईडियम्स भी लाऊंगा, वैसे ज़्यादातर मैं एडजेक्टिव्स या वर्ड्स लाता हूँ, कभी कभी ईडियम्स भी आया करेगा, तो उसे भी आप एक्सेप्ट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।